अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं। आज हम जो है वो ये स्कैल्प्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, ये अक्सर बॉर्डर्स आते हैं जिनमें गोल इस तरह से सर्कल्स बने हुए होते हैं, तो उसको बड़ा ही आसान और जो ना वो तरीका बताऊँगी आपको उसको बनाने का। सब हमने यहाँ पे लेना है एक टफ़ का जो है वो ये चिप्स पेपर, जिसको जेंट्स की चिप्स पेपर कहते हैं। 2 इंच का हमने ये पीस लेना है। 2 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई लेनी है और लंबाई जितना आपका बॉर्डर है उतना लेना है। ठीक है, और अब हमने इसको यहाँ पे जो है वो पिन अप कर लिया है। पिन्स लगा के जो है वो इसको अटैच कर लिया है बॉर्डर के साथ बैक साइड पे। ठीक है, इस तरह से आप इसको बॉर्डर को अटैच कर लें और अटैच करने के बाद जो है वो हम इसको मशीन में स्टिच करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो हमने इसकी सुई में जो है वो धागा नहीं डालना। ठीक है, जस्ट आपने इसको खाली मशीन पे स्टिच करना है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन बना हुआ है नीचे गोल सर्कल, इसी तरह से बस आपने इसको यहाँ पे मशीन चलानी है ताकि इसकी जो नीडल है उससे जो है वो निशान नीचे हमारी जो चिप्स पेपर है उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, जब उस चिप्स पेपर पे गोल एग्जैक्टली जो हमने चीज़ शेप जो हमारे बनानी है बॉर्डर के नीचे जो गोल सर्कल की शेप है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बनाने के लिए जो है वो हम इसको मशीन को उस सर्कल के साइड पे घुमाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करके जो है वो मैं इसको इसके साइड पे घुमा रही हूँ और इस तरह से करके ये नीचे जो है वो सुई जो इसकी मशीन की नीडल है वो नीचे जाएगी, तो चिप्स पेपर के ऊपर इजीली उसको स्केच ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके जो है वो हमने इसको कर लेना है। ठीक है, बड़े ही सफाई से बड़े ही आराम से आपने जो है वो इस चीज़ को करना है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो टांका एक दो भी इधर उधर हो जाएंगे तो आपका वो शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए जो है वो काम हमेशा बेशक आहिस्ता करें, लेकिन ये है कि नीट काम होना चाहिए अच्छा। जितना आप स्लो और अच्छा जो है वो काम नीट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो स्टिचिंग अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा जो है वो नीट हुई हुई होती है। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं घुमाती जा रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ जो है वो इसको मशीन को चलाती जा रही हूँ। और ये जो है वो इसकी मशीन की नीडल से जो है वो नीचे उसका होता जा रहा है, प्रिंट का होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से करके हमने ये इसको यहाँ से ये तीसरा भी बना लिया। आपकी इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आप जो है वो 3-4 सर्कल्स बना लें, या इसमें आपके लिए एक आसान चीज़ ये भी है कि आप इसको जो है वो एक ही सर्कल जो को टफ का टुकड़ा नीचे लगा के और आप एक ही सर्कल के साइड पे जो है वो मशीन को फेरें और उसके जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो अपनी चिप्स पे पेपर के ऊपर रख के, तो आप उसको अगेन अगेन जो है वो रख के उसको ड्रॉ करके जो है वो काट लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है वो अब मैंने इसको कर लिया हुआ है सारा स्टिचिंग यहाँ पे जो है वो हमने कर लिया। आपको निशान अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको ये सिलाई के जो है वो निशान इसके ऊपर चिप्स पेपर के ऊपर आ गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है वो इन पिन्स को फैब्रिक से इस पैच से रिमूव कर लेना है और इसको जो हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया है मशीन से, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है वो पेंसिल की मदद से इसको हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। स्टिचिंग का बेसिकली काम इस तरह से होता है कि आप जो है वो जितना काम नफासत वाला होगा, जितनी डिज़ाइन में नफासत होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो है वो हम पेंसिल से इसको ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जो है वो जो हमने मशीन के निशान लगाए हैं ना उसी को हम पेंसिल लेके उसको ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में जो है वो आसानी हो। और जहाँ से आपको लगे कि आपकी मशीन का टांका थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो वहाँ से जो है वो आप इसको ईज़िली जो है वो पेंसिल से अपनी शेप के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए जो है वो आप उसकी शेप को प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब जो है वो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, मशीन का जो हमने टांका लगाया था उसके ऊपर ऊपर जो है वो मैं ये सर्कल ड्रॉ करती जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से करके 3 से 4 सर्कल जो है वो हमने ड्रॉ किए थे, और इन 3 से 4 सर्कल्स को हम इस तरह से करके ड्रॉ करके अब हम पिन्स को रिमूव करेंगे और इस पेपर की सारी कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सारा डिज़ाइन जो है वो टफ के ऊपर कटिंग कर लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अब जो है वो हमने स्कैलप्स कट करके रेडी कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या करना है कि इसको जो है वो आयरन कर लेना है इसके ऊपर। बिल्कुल जो हमने सर्कल्स काटे हैं इसके बिल्कुल इसके ऊपर रख के इक्वली बिल्कुल जो है वो जहाँ से बिल्कुल बराबर कर करके बिल्कुल नीट सा जो है वो हमने इसको प्रेस करके, तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर देना है। ठीक है, और
प्रेस करते हुए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि पहले जो है वो पैच के ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस करना है, उसके बाद इसको उसके ऊपर अटैच करना है। ये हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया है, ठीक है। इसके साथ जो है वो थोड़ा सा पैच के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो हमने इसी फैब्रिक को जो है वो इसके नीचे के लिए इसको नीचे टर्न करने के लिए, इसकी नीटनेस के लिए हमने इसी फैब्रिक को यूज़ किया है। अदरवाइज़ अगर आपके पास पैच है और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिक कम है, मैं आपको ना एक वीडियो में ये भी तरीका बताऊंगी कि एक अगर पैच के नीचे फैब्रिक बिल्कुल कम हो तो फिर उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। अभी हमारे पास पैच के साथ काफ़ी सारा फैब्रिक था, हमने उसी को नीचे टर्न करने के लिए यूज़ किया है। और अगर आपके पास इन केस अगर इसमें जो है वो फैब्रिक कम हो तो हम इसको जो है वो जॉइंट लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के तो हम उसको करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी गाइड करूँगी। अब हमने जो है वो बड़ी ही नफासत से और नीटनेस से हमने इसको जो है वो रख के हमने इसके साइड्स पे जो हमने टफ़ लगाई है, चिप्स पेपर लगाई है बेसिकली, इसके साइड पे हमने स्टिचिंग करते जाना है बहुत ही नीट करके। और बिल्कुल जो है वो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो लाइट को, मोबाइल की लाइट को ऑन किया था ताकि कहीं से भी टांका जो है वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल नीट और क्लीन जो है वो हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है बिल्कुल स्लोली स्लोली, और बिल्कुल नफासत से काम करना है, ठीक है। इस तरह से बार बार मशीन को रोकें और रोक के, और नीडल को जो है वो आपने, जब भी आपने इस तरह का कोई बारीकी वाला डिज़ाइन बनाना हो तो आपने स्टिच करते हुए जो है वो नीडल को आपने नहीं उठाना, और आपने इसके जो है वो अपने फैब्रिक को घुमाना है ताकि नीडल जो है वो वहीं जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं से आप जो है वो दोबारा स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इस तरह से करके इजीली बिल्कुल जो है वो, ये इतना इजी डिज़ाइन है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टिचिंग जिनको नहीं आती, मेरी इस वीडियो को देख के जो है वो इस तरह का डिज़ाइन वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है और इसका जो है वो आप आराम से इसको देख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो ये हमने पैच के साथ बनाया ना, तो आप अगर कोई भी प्रिंटेड आपका सूट है आपके पास तो उसके अंदर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, प्रिंट बना हुआ है, तो आप इसी सेम इसी पैच वाले पैटर्न को जो है वो आप प्रिंट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसी तरह के जो प्रिंट आपने बनाया हुआ है उस प्रिंट को जो है वो आप इसी तरह से किसी भी शेप में जो है वो कट करके, और इस तरह से पूरी इसी जो है वो पैटर्न को फॉलो करके तो आप किसी भी प्रिंट को अपने दामन पे, स्लीव पे और ट्राउज़र पे इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारा स्टिच कर लिया है अच्छे तरीके से नीटनेस से, ठीक है। अब इसको जो है वो हम स्टिच करते जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ बहुत ही स्लोली स्लोली, ताकि जो है वो इसका जो है वो डिज़ाइन का जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बन के तैयार हो, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से सारे हमने जो है वो बना के रेडी कर लेने हैं, ठीक है। और फिर हमने जो है वो ये देखें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने सारे ये जो है वो बना के रेडी कर लिए। अब हमने जो है वो इसका जो, अब ये बैक से देखिए आप, इसके गोल आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल गोल गोल स्कैलप्स, असल में मैचिंग बिल्कुल धागा है ना, तो इस पे शायद इतने प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये कि बिल्कुल एग्जैक्टली शेप जो है वो हमारी उसके साथ बन गई है पैच के साथ, ठीक है। अब जो है वो हम इसका जो जितना भी ये एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है हम इसको कट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना फैब्रिक को कट करते हुए आपने बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी है कि इसकी जो स्टिचिंग है ना, इसका जो थ्रेड है उसके ऊपर कैंची नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सफाई से और नीटनेस से जो है ना आपने कटिंग भी करनी है इसकी, कि जो है वो आराम आराम से कैंची को जो है वो आपने यूँ, इसका जो एक्सेस फैब्रिक है ये वाला, इसको आपने निकाल देना है, ठीक है। और जहाँ पे ये कोना होता है ना, कोने के बिल्कुल आपने जो है वो आगे जाके यानी बिल्कुल करीब करके कट लगाना है, लेकिन थ्रेड को बचाना है, ठीक है। सिलाई के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए, सिलाई के ऊपर कट लगेगा तो आपका जो है वो डिज़ाइन जो है वो वहाँ से उतना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने सारा इसकी कटिंग पूरी कर ली है, ठीक है। इस तरह से करके बड़ी नीट नीट सी कटिंग आपने करनी है, कटिंग करके सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हमने ये सारी की सारी कटिंग करके इसको जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी साइड चेंज, ठीक है, इसको सीधा करेंगे, और ये देखिए इस तरह से करके वन बाय वन हम इसको सीधा करते जाएंगे डिज़ाइन को, ठीक है। तो ये हमारे बड़े ही प्यारे से स्कैलप्स बन के रेडी हो जाएंगे, इस तरह से करके देखिए, ठीक है। इस तरह से करके स्कैलप्स रेडी हो जाएंगे हमारे, ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो हमने एग्जैक्टली उसकी शेप को हमने ड्रॉ किया है। अगर हम किसी पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत
कुछ यानी फ़र्क आने की जो है वो गुंजाइश रहती है। लेकिन ये इसमें देखें हमने जब स्टिचिंग को जो है वो मशीन को यूज़ करके उसकी नीडल से हमने चिप्स पेपर पे हमने उसको ड्रॉ किया है, तो इतना एग्जैक्ट हमारा जो है वो उसके ऊपर रहा है कि उसकी एक भी कोई पेटल नहीं मिस हुई और बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो शेप बन के रेडी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सारा जो है वो ये पैच हमने रेडी कर लिया है। हमारा ऊपर से सारा ये बिल्कुल नीट और क्लीन पैच हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब रेडी करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लेना है। पहले आपने अच्छा प्रेस करने के लिए भी आपने जो है वो नीचे से इसको पहले उल्टी साइड से, बैक साइड से इसको पहले प्रेस करना है और उसके बाद फ्रंट पे आपने स्टिच लगानी है। ठीक है, अच्छा ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाली साइड पे, इसको हमने इसी तरह से टर्न करके और इस चिप्स पेपर को कवर करके हमने यहाँ से इसको स्टिच कर देना है। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको इस पर मशीन पे स्टिच करती हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको सुई से जो है वो बारीक बारीक टांकों में इसकी तरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे इसको जो है वो मशीन से ही स्टिच कर दिया क्योंकि मरून कलर का ही सेम थ्रेड था और इसमें इतना फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको पायदारी भी रहती है इसमें और इसीलिए मैंने इसको जो है वो मशीन से ही स्टिच करके, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन रेडी हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं ये हो रहा कि मतलब आपने इसको पैच को जो है वो फैब्रिक अलग से लगाया है, ये उसका अपना फैब्रिक था। ये बहुत मज़े का जो है वो इजीली रेडी हो गया है। ठीक है, इस तरह से करके आपने इसको रेडी करना है। ये देखिए बहुत ही नफ़ासत से, बहुत ही, अब ये जो इसके ऊपर वाली साइड पे फैब्रिक दिया हुआ है ना, इसके साथ हमने ये अब शर्ट के बॉर्डर पे नीचे अटैच करना है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको इस शर्ट की पूरी लुक आपके साथ